मेरी अम्मा एक स्कूल में आया थी। वो स्कूल के कामकाज के लिए मुझे भी अपने साथ ले जाती, मगर मैं हैरान होती। स्कूल की प्रिंसिपल मुझे कोई काम भी ना करने देती और मुझे लेकर बाजार चली जाती और खूब सारी शॉपिंग करवाती। मेरी माँ और मैं दोनों बहुत खुश हो जाते। एक दिन प्रिंसिपल ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया तो अम्मा खुशी से झूम उठी और मेरी शादी उनके बेटे से कर दी। मैं कमरे में बैठी थी जब मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी हरकतें अजीब सी थी। उसके हाथ में बच्चों की तरह एक खिलौना भी था। मुझे पता चल गया कि मेरी शादी एक पागल से हो गई है और अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तभी उसने मुझे कहा कि मैं आंखें बंद करके सीधी लेट जाऊं। मैं उसके कहने पर लेट गई। फिर उसने मेरे ऊपर एक ऐसी चीज फेंकी कि मेरी तो रूह तक कांप गई। कभी सोचा भी ना था कि ये पागल ऐसी हरकत भी कर सकता है। मैं अब उसकी दिन रात खिदमत करती रहती। जिस दिन मैं हामला हो गई उसी दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जो ही दरवाजा खोला तो एक खूबसूरत नौजवान घर में दाखिल हो गया। मेरी सास खुशी से झूम उठी और फिर सास की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वो बोली, बहू, ये देख तेरा दूसरा शोहर। मैंने जब से होश संभाला था अपने घर में गुर्बत देखी थी। मेरा बाप तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गया था। एक माँ थी जो गमों और दुखों की मारी हुई थी। वो अक्सर मेरे नन्हे नन्हे हाथों को दुआया अंदाज में पकड़कर कहती, मेरी परी दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे नसीब मेरी तरह ना बनाए। मैं अम्मी की बात सुनकर चुप कर जाती। उस वक्त मेरे दिल को बहुत अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को रातों को उठ उठकर रोते हुए देखा था। मैं उनके दुखों और गमों की गवाह थी। घर में खाने के लाले पड़े तो अम्मी ने एक स्कूल में आया की नौकरी कर ली। तब हम माँ बेटी को 2 वक्त की रोटी मिलने लगी थी। अम्मी कहती थी कि परी तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना। मैं अम्मी की बातें सुनकर उनका कर्ब महसूस करने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझ में बुर्दबारी और तहम्मुल पैदा होता गया। मैं हालात को समझने लगी थी। मैंने कभी भी अपनी अम्मी से किसी ऐसी चीज की फरमाइश नहीं की थी जो उनके इख्तियार से बाहर होती। बल्कि सच तो ये है कि मैंने कभी अम्मी से कोई फरमाइश ही नहीं की थी। वो मेरे लिए कुछ ले आती तो मैं कबूल कर लेती थी। मैं 8वीं जमात में हुई तो अम्मी बेतहाशा रोती हुई मेरे पास आई। वो कहने लगी, बेटी, मैंने आज तक तुमसे जो उम्मीदें लगाई थी वो खत्म कर रही हूँ। मैं एकदम परेशान हो गई और बोली, अम्मी क्यों, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तब मेरी अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगी, नहीं बेटी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने अपनी हैसियत नहीं देखी, बस तुम्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाती रही। बेटी, मुझे माफ कर देना, मगर मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकूंगी। तुम बड़ी अफसर नहीं बन पाओगी। अम्मी की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया था, मगर मैंने खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की थी। मैं बोली, अम्मी, कुछ नहीं होता, आप फिक्र ना करें। मेरा तो वैसे भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। अच्छा हुआ जान छूटी। मेरी ये बात सुनकर अम्मी एक बार फिर से रोने लगी। वो बोली, बेटा, मुझे तेरा सब्र और समझदारी ज्यादा दुख देते हैं। यूं ही वक्त गुजरता गया। मैं जवान हुई तो अम्मी मुझे अपने साथ स्कूल ले जाती ताकि मैं कामों में उनकी मदद कर सकूं। वो बहुत महंगा स्कूल था। बड़े लोगों के बच्चे वहां पढ़ने आते थे। वहां की प्रिंसिपल ने मुझे देखा तो अपने कमरे में ले गई, मुझे अपने साथ बिठाया और इधर उधर की बातें करने लगी। अब रोज ऐसे ही होता। प्रिंसिपल साहिबा मुझे काम ना करने देती, बल्कि बाजार ले जाती और मुझे शॉपिंग भी करवाती और कहती कि मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, मेरी परी, तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा और बोली, जी अम्मी, कहें। अम्मी बोली, स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अगर तुम्हारी वहां शादी हो गई तो तुम राज करोगी, राज। मैं अम्मी की बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई थी। अम्मी मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। मैं शर्मा गई थी। अम्मी ने मुझे बताया था कि प्रिंसिपल ये शादी जल्द से जल्द करना चाहती हैं। अगले जुमे का वक्त ले लिया है। मैं खुश भी बहुत थी कि मेरा घर बसने जा रहा था, मगर इस बात की उदासी भी थी कि मेरे जाने के बाद मेरी अम्मी का घर उजड़ जाना था। मगर मैंने ये सोचकर खुद को दिलासा दे दिया था कि मैं बहुत जल्द अम्मी को भी अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। अगले जुमे जब मैं दुल्हन बनी तो आईना देखकर खुद ही से शर्मा गई थी, क्योंकि मुझ पर बहुत ज्यादा रूप आया था। मेरी आस पड़ोस की औरतें तो मेरे वारे सदके जा रही थी।
क्योंकि वो सब औरतें हमारे दुख सुखों की साथी थी, जानती थी कि हम दोनों माँ बेटी ने बहुत कठिन वक्त देखा हुआ है। यूं मैं अपने खस्ता हाल घर से निकलकर एक बहुत बड़ी हवेली में रुखसत होकर चली गई। मेरी सास ने मेरे सर पर प्यार दिया था और बोली, तूने तो मेरा बहुत बड़ा हीरा अपने घर में छुपाया हुआ था। वो मुझे एक सजे सजाए कमरे में ले गई थी। कमरे में बिठाकर वो खुद बाहर निकल गई। मैं इधर उधर नजरें घुमाकर अपने कमरे को देखने लगी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा कमरा बहुत ज्यादा वसी था। इतना तो शायद मेरा घर भी वसी नहीं था। मैं अपनी किस्मत पर रश कर रही थी। मैं बहुत हसीन लग रही थी, इसीलिए जानती थी कि मेरा शोहर मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाएगा। फिर मैं उसके दिल पर, उसके घर पर राज करूंगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। कमरे में एक दीवाना सा लड़का दाखिल हुआ था। अपने हाथ में खिलौने पकड़े हुए थे और मुंह से राल टपक रही थी। वो आगे बढ़ता चला आया तो मुझे उससे खौफ आने लगा। वो बोला, तुम मेरी दुल्हन हो। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ जिंदगी इतना बड़ा धोखा करेगी। उसने मुझे एक डबिया थमा दी और बोला, ये गिफ्ट है तुम्हारा। मैंने वो डबिया एक तरफ रख दी थी। मैं उदास सी बैठी थी। मैं बोली, मुझे नींद आ रही है, सोना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, पहले कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सीधी लेट जाओ। मुझे डर लग रहा था, मगर मैं आंखें बंद करके लेट गई। उसके बाद वो मुझ पर गुलाब के फूल फेंकने लगा। मैंने आंखें खोली तो वो दोनों हाथों से तालियां बजा रहा था। ये सब देखकर मुझे लगता था मैं आज ही मर जाऊंगी। फिर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दुनिया जहां का बोझ मेरे कंधों पर आ गिरा था। मेरा शोहर उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था, इसलिए मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरी जिंदगी एक पागल के सहारे कैसे गुजरेगी। न जाने अम्मी ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया था। शायद वो मेरा भला चाहती थी, मगर जाने अनजाने मेरे साथ जुल्म कर बैठी थी। मैंने सोचा कि चलो एक दीवाना शोहर ही है ना, मैं इसका ख्याल रख लिया करूंगी। कम अज कम मेरी गुर्बत से तो जान छूट जाएगी। मैं अपनी अम्मी को भी यहाँ अपने पास ले आऊंगी। उनकी बूढ़ी हड्डियों को भी सुकून मिल जाएगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया था, मगर मैंने अपने एहसासात को तवज्जो नहीं दी थी। मैं सख्त जान बन चुकी थी। मैंने खुद को संभाला और उठकर बाहर निकल आई थी। मेरी सास मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बहू कैसी हो? मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा, मैं ठीक हूँ। मेरी सास बोली, बेटी आज से तुम्हारे शोहर की जिम्मेदारी तुम पर है, तुमने ही इसका ख्याल रखना है। मैं बोली, ये भी भला कोई कहने की बात है? मैं अपने शोहर का भरपूर ख्याल रखूंगी। मेरी फर्माबरदारी देखकर मेरी सास बेइंतहा खुश हो गई। उसने अपने हाथ से कंगन उतारकर मेरे हाथों में पहना दिए। वो जेवरात पहनकर मुझे किसी किस्म की खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि ये कंगन मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती और मेरी खुशियों की कीमत थी। फिर खुशियों की कीमत में अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी दिल मुतमईन नहीं होता। मेरा दीवाना शोहर भी लालच में आ गया था। मेरी सास कहने लगी, बहू देखो तो तुम्हारा दोस्त आ गया है। उसका नाम जानती हो क्या? ये है मेरा शेरी, इससे दोस्ती कर लो। मैं बोली, जी आंटी, क्यों नहीं, शेरी मेरा दोस्त है। मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मेरी सास ने ये क्यों नहीं कहा कि ये तुम्हारा शोहर आ गया है। ये क्यों कहा कि तुम्हारा दोस्त आ गया है? शायद उन्हें ऐसे अल्फाज कहते हुए खुद ही शर्म आती होगी कि कैसे एक पागल मेरा शोहर हो सकता है। खैर, मेरी सास उठकर बाहर चली गई तो मैं अपने शोहर के साथ बैठकर बातें करने लगी। वो अजीब सी बेमायनी बातें करता रहा। मेरी सास घंटे बाद वापस आई तो उसके साथ एक नर्स भी थी। मेरी सास बोली, शेरी बेटा चलो, उठो, आपके खाने का वक्त हो गया है। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, आंटी ये नर्स क्यों? वो कहने लगी कि ये शेरी की नर्स है, इसकी तमाम जरूरियात का यही ख्याल रखती हैं। मैं बोली, लेकिन आंटी अब तो मैं आ गई हूँ, इसलिए मैं इनका ख्याल रख लूंगी। मेरी सास बोली, नहीं परी, मैं तुम्हें इन कामों के लिए अपनी बहू थोड़ी बनाकर लाई हूँ। तुम बस मेरे शेरी के साथ मुस्कुराकर बात कर लिया करो, यही बहुत है। मैं सोचने लगी थी कि ये घाटे का सौदा नहीं है, सास भी अच्छी है। खैर यूं ही सारा दिन गुजर गया। शाम में शेरी मेरे कमरे में आ गया और बोला, दुल्हन मुझे कार्टून देखने हैं। मैंने कार्टून लगा दिए। यूं ही काफी वक्त बीत गया तो मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और बोली, चलो उठो शेरी, रात हो गई है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शेरी बोला, नहीं मामा, अभी मैंने अपनी दुल्हन के साथ कार्टून देखने हैं। मेरी सास हंसकर बोली,
दुल्हन, शेरी की नई फरमाइश आ गई है, उसको मजीद कार्टून देखने हैं। मैं बोली, शेरी आप जाकर सो जाओ, हम सुबह मजीद कार्टून देखेंगे। शेरी मेरी बात मानकर उठकर चला गया। मैं उनके कमरे की बत्तियां बुझाकर लेट गई। दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। मैं अभी लेटी ये बातें ही सोच रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। मैं एकदम से खौफजदा हो चुकी थी। अंधेरे में ही कोई वजूद मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं तो समझी थी कि शेरी आज से अलग कमरे में सोया करेंगे, क्योंकि ये बात मुझे मेरी सास ने बताई थी कि शेरी अब रोज तुम्हारे साथ नहीं सोएगा, अपने कमरे में सोया करेगा। मगर मेरी ये गलत फहमी थी। वो मेरे कमरे में आ चुका था, वो अंधेरे में ही आया था, फिर अंधेरे में ही कमरे से बाहर निकल गया था। मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। अगली सुबह मैं अपनी सास से बोली, आंटी मैं अपनी अम्मी को इस घर में लाना चाहती हूँ। मेरी सास ने मेरी बात सुनी तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया था। बेटी, हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं, क्या ये कम नहीं है? मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी थी, इसलिए मैं बोल पड़ी कि आंटी आप अपनी मजबूरी में मुझे ब्याह कर लाई हैं, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। इतना कहकर मैं वहां से उठकर चली गई थी। मुझे रात का बहुत दुख था। मैं अनचाहे रिश्ते में बन चुकी थी। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही रहती। शेरी बार बार मेरे पास आता कि मैं उसके साथ बैठकर कार्टून देखूं। मैं उसको नजरअंदाज करती रही तो वो फूट फूट कर रोने लगा। जब मेरी सास मेरे कमरे में आई तो बोली, बेटी तुमने जरा सी बात को दिल पर ही ले लिया है। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम अपनी वालदा को ना बुलाओ, बल्कि मैं गाड़ी भिजवा कर उनको बुलवा लेती हूँ। इतना बड़ा घर है, एक कमरा उनको भी दे देंगे। मैं बेइंतहा खुश हो चुकी थी। मेरी सास ने गाड़ी भिजवा दी थी, मगर मेरी अम्मी ने हमारे घर आने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो बेटी के घर नहीं रहेंगी। मैं जानती थी कि अम्मी बहुत गैरतमंद हैं, वो इस तरह कभी भी नहीं मानेगी। मैंने सोचा कि मैं जब अपने ससुराल में अपना मकाम बना लूंगी, तब सास के साथ जाकर अम्मी को ले आऊंगी। और मेरे दिन रात यूं ही गुजर रहे थे। दिन भर मैं अपने पागल शोहर की खिदमत करती रहती थी। मेरी सास ने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया तो कहने लगी, परी मैं देख रही हूँ तुम अपने दोस्त शेरी की बहुत खिदमत करती हो, तुम उसके साथ वक्त गुजारती हो, ये तुम्हारा बड़ापन है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं बोली, जी कहिए। तो वो कहने लगी कि शेरी के डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हें कुछ एहतियाती तदबीर बताना चाह रही हैं। डॉक्टर का ख्याल है कि अगर हम उसके बताए हुए तरीके पर अमल करें तो शेरी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं बोली, आंटी सच में शेरी ठीक हो जाएगा? वो कहने लगी, हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। जीने की एक उम्मीद हाथ लगी थी। मैं ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। रास्ते में अपनी सास की बातों के मुतालिक सोचने लगी थी। उन्होंने आज तक खुलकर मुझे ये नहीं कहा था कि तुम अपने शोहर का ख्याल रखती हो। वो हमेशा ये क्यों कहती थी कि तुम अपने दोस्त का ख्याल रखती हो, मगर ऐसा नहीं था। शेरी मेरा शोहर था। खैर, मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बताया कि शहरयार के ठीक होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आपको उसका बहुत ख्याल रखना है, उसे दवा वक्त पर देनी है, उनके जज्बात और एहसासात का मजाक नहीं उड़ाना, वो जैसा कहे वैसा ही करना है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। घर वापस जाने लगी तो वापसी पर तबीयत खराब हो गई, इसलिए सोचा चलो अपना भी चेकअप करवा लेती हूँ। मैं डॉक्टर के पास चली गई। उसने मेरा चेकअप किया तो बोली, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये अल्फाज हथौड़े की तरह मेरे सर पर लगने लगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो डॉक्टर परेशान हो गई और बोली, आप खुश नहीं हैं क्या? मैं बोली, डॉक्टर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ जबकि मेरा शोहर तो पागल है। डॉक्टर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी थी। वो बोली, अगर आप ये बच्चा नहीं चाहती तो और भी 100 रास्ते हैं। मैं रोने लगी और बोली, मैं मजबूर थी, आप मुझे ये बता दें, क्या मेरा होने वाला बच्चा भी पागल होगा? डॉक्टर ने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। वो बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होगा। तब कहीं मेरी जान में जान आई थी। मैंने सोचा कि चलो शोहर तो पागल है, मैं अपने इस बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार देती हूँ। मगर घर पहुंची तो सास बोली, बहुत देर से वापस आई हो, सब खैर थी? मैंने उनकी बात टाल दी और उनको हकीकत ना बताई, क्योंकि पहले मैं खुद को पुरसुकून करना चाहती थी। फिर अपने कमरे में आई तो शेरी भी मेरे पीछे ही आ गया। वो टीवी देखने लगा था। मैंने खुद को 100 दलाइल देकर मुतमईन कर लिया था कि ये खुशी की बात मैं अपनी सास को बता दूंगी। शाम को जब मेरी सास कमरे में आई तो मैंने शेरी को आवाज दी और बोली,
चलो आओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तब मैं चौंक गई थी। मेरी सास तो हर रात शेरी को अपने साथ बाहर ले जाती थी। अब मैं उनसे बच्चे की बात कैसे कहूँ, कैसे बताऊं कि आपके जाने के बाद शेरी फिर से मेरे कमरे में आ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं उनसे ये बात नहीं कहूंगी। जब सुबह होगी तो मैं उन्हें ये सब कुछ बता दूंगी। सुबह हुई तो मैं लॉन्च में आकर बैठ गई। मेरी सास और शेरी वहीं पर बैठे थे। मैं बोली, आंटी मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। आंटी बोली, हाँ कहो। तभी एक मुलाजिम भागता हुआ आया और बोला, बेगम साहिबा सैफ साहब आ गए हैं। मेरी सास खुशी से खिल उठी थी। तभी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लाउंज में दाखिल हुआ था। मैं तो उसको देखकर ही दंग रह गई थी। तभी उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, परी कैसी हो। मैं तो उसके इस अंदाज पर ही निहाल हो गई थी। मेरा नाम उसे कैसे पता था। तब मेरी सास बोली, बहू तुम्हारा शोहर घर वापस आ गया है। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, कौन सा शोहर। मेरी सास बोली, ये सैफ मेरा बेटा है और तुम्हारा शोहर है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। मैं बोली, नहीं आंटी आपको गलत फहमी हुई है। मेरा शोहर तो शेरी है। मेरी बात सुनकर सैफ को बहुत गुस्सा आ गया और अपनी अम्मी से बोला, ये सब क्या बकवास है। आपने इसको बताया नहीं कि मैं इसका शोहर हूँ। वो गुस्से में चीजें उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगा था। वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया था। मेरी सास जल्दी से मेरे पास आई और बोली, बेटी ये तुमने क्या कह दिया है उसके सामने। शेरी तुम्हारा शोहर नहीं है। मैंने कब तुमसे कहा कि वो तुम्हारा शोहर है। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा था कि शेरी तुम्हारा दोस्त है। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। मैं बोली, आंटी मैं तो हामला हो चुकी हूँ। आप जब शेरी को अपने साथ ले जाया करती थी वो फिर से मेरे कमरे में आ जाया करता था। सास एकदम से उछल ही पड़ी थी। वो बोली, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। मेरा बेटा पागल है। ये सारा जमाना जानता है। तुम किसका गुनाह मेरे मासूम बच्चे के सर थोपना चाहती हो। मेरा तो खौफ से बुरा हाल हो गया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अम्मी को फोन करके रोने लगी कि अम्मी जल्दी से मेरे पास आ जाए। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। 2 घंटे में मेरी अम्मी मेरे पास आ चुकी थी। तब मैं लॉन्च में चली गई। मेरी सास और शेरी उधर ही बैठे थे। मैं अपनी सास से बोली, सैफ को बुलवाएं। वो शशो पंज में मुब्तला थी। कहने लगी, बेटी हम आपस में बात कर लेते हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, आप सैफ को बुलाएं। मेरी सास ने सैफ को फोन करके घर पर बुलवा लिया था। जैसे ही वो आया मैं गुस्से से बोली, सैफ साहब शादी के 3 हफ्तों बाद आपको याद आ गया है कि मैं आपकी बीवी हूँ। आप अब तक कहाँ रह गए थे। सैफ अपनी वालदा को खा जाने वाली निगाहों से घूरता रहा। मेरी अम्मी कहने लगी, बेटी मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं काम पर नहीं जा सकी थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सैफ साहब को भेजकर मेरी खैरियत मालूम करने को कहा था। तब तुमने ही दरवाजा खोला था। तब सैफ साहब को तुम बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने अपनी वालदा से अपनी शादी की बात की। तुम तो जानती हो कि बेगम साहिबा एक बहुत ही ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए वो ये शादी करने से हिचकिचा रही थी। लेकिन उन दिनों बेगम साहिबा को शेरी के डॉक्टर ने बताया कि अगर शेरी साहब की शादी कर दी जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सैफ के सामने ये शर्त रख दी कि अगर तुम ये शादी करना चाहते हो तो शादी के पहले कुछ हफ्ते घर से दूर रहना पड़ेगा और हम शेरी को ये बताएंगे कि ये परी उसकी बीवी है। यूं जब वो ठीक हो जाएगा तब तुम वापस चले आना। इसलिए शेरी साहब तुम्हें अपनी दुल्हन कहते थे, जबकि बेगम साहिबा ये कहा करती थी कि तुम शेरी की दोस्त हो। सैफ साहब को इस बात पर गुस्सा है कि बेगम साहिबा ने तुम्हें ये क्यों ना बताया कि तुम उनकी बीवी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अम्मी से बोली, अम्मी चले चले यहाँ से। इन लोगों के सामने तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। अमीर लोग तो हम जैसों को इंसान ही नहीं समझते। लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ ना। आपने मुझे इनके खेल का हिस्सा क्यों बनने दिया। अम्मी अब मैं हामला हो चुकी हूँ। मैं इस बच्चे का इल्जाम किसके सर डालूं। मेरी बात सुनकर सैफ जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, तुम सच कह रही हो ना। वो बेइंतहा खुश था। मैं उसकी खुशी देखकर हैरान रह गई और बोली, आप इस कदर खुश क्यों हैं। वो मुस्कुराकर बोले, क्योंकि ये बच्चा मेरा है। असल में परी सच ये है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता था। इसलिए रात को अंधेरे में शेरी के रूप में मैं तुम्हारे पास आता था और रोशनी होने से पहले ही मैं वापस चला जाता था और तुम्हारे सामने पागल होने की एक्टिंग भी करता था। मैं मुंह लटकाकर उसकी बात सुनती रह गई। मैं बोली,
मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर सैफ मेरे सामने आए और मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगे और बोले, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि अचानक शेरी सोफे से गिरकर बेहोश हो गया। हम सब परेशान हो गए थे। उसे अस्पताल लेकर गए तो वो निढाल सा था। डॉक्टर ने कहा कि शेरी के दिमाग की सर्जरी करना पड़ेगी। हम सब बहुत परेशान थे। सर्जरी के बाद जब शेरी को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसका पागलपन भी खत्म हो चुका था। मेरी सास और सैफ ने मुझसे एक बार फिर माफी मांगी तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। मुझे एक माकूल सहारा, अच्छा घर, प्यारा शोहर और औलाद सब कुछ ही तो मिल गया था। मुझे और क्या चाहिए था। मैं अपनी अम्मी को भी अपने घर ले आई थी। अब हम सब एक साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं।